आइए मैम आइए। यहाँ पे सेंटर। वेट लुक सेंटर। बच गए। साथ में आ जाए, साथ में बता क्या बात है, बता तो सही क्या बात है। खाली बोल रहे क्या बात है। बहुत प्यार करता है। इधर लाइट थोड़ा अच्छा है। ओ लोड सर आइए ध्यान दे, नहीं करेगा जब बोल। क्या बात है। एक आप दोनों का अरे मेन तो वही है ना बाहर। हाँ आया सामने देखिए। सामने विजुअल लो पहला, विजुअल लो। सेंटर ये वाले कैमरे में look here yes थैंक यू वेरी मच। ये इसके पहले शारिफ कुछ बोले, मुझे इंपॉर्टेंट बात याद आई है। पहला गाना क्रॉस्ड 14 मिलियंस जो हमने रिलीज़ किया था 8 दिसंबर को, और दूसरा गाना कुछ ही घंटों पे ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम on reels and YouTube views also, and it's a great thing कि हमारे लिए हम एक्चुअली गाना रिलीज़ करके थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, बैठे थे, अचानक हमको एक मैसेज आता है कि द सॉन्ग इज़ ट्रेंडिंग। I know सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब आपकी मेहनत और आपका बनाया हुआ बेबी ग्रो करता है और आप उसे बड़ा होते हुए देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऑल थैंक्स टू माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर वुल्फ मिस्टर नीरज भाटिया, एंड बस मुझे यही बोलना था, बाकी शारिफ अभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या सवाल क्या था फादर आपका? यार एक्साइटमेंट देखो, एक्साइटमेंट अपने हर एक गाने की उतनी ही होती है कि जितनी पहले गाने की होती है। और ये हमारा जो पूरा एल्बम है रूहानियत, ये 9 गानों से सजाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। तो आज उस गुलदस्ते में से एक दूसरा फूल निकाल कर हमने आपके सामने रखा है। एंड एज ही सेड, तोशी भाई सेड के गाना ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो बड़ी खुशी मिलती है। एंड पर्सनली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट आउट ऑफ 9। मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ऑल सॉन्ग्स आर बेबीज़, पर ये गाना इज़ पर्सनली माई फेवरेट। आई वांट टू से समथिंग। मैं इतना ही बोलूँगा कि पहला गाना जब हमने किया था थोड़े दिन पहले, तो मैं टेस्ट कर रहा था कि अक्रॉस द जनरेशन्स फ्रॉम जेन जी टू पीपल ऑफ माई एज वेर आई एम वेरी ओल्ड, एपेटाइट क्या है, किस म्यूज़िक की एपेटाइट है। और जब हमें पता लगा कि, और हम लोग एनालिटिक्स कर रहे थे कि किसने सुना
पहला वाला, और समझ आया कि भाई सबने सुना, तो दूसरा वाला इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। बाकी 9 के 9 सारे बहुत अच्छे हैं, बट ये जेंजी के लिए, और एक ड्रम पोर्शन है इसमें। That's my I know favorite. that is his ड्रम his पोर्शन favorite है। part. और अगर जिसको भी म्यूज़िक समझ आता है और जिसको म्यूज़िक दिल से दिल तक पहुंचता है, दिस इज़ वन ऑफ माई गिफ्ट्स टू एवरीबडी हु हर्ड द फर्स्ट वन, एंड आई होप मोर पीपल हेयर इट। क्योंकि सूफ़ी का कोई रिलीजन नहीं है, कोई जिस्म नहीं है, कोई सोल नहीं है, उसकी सिर्फ रूहानियत है। क्या बात है। और रूहानियत का पार्ट 2 आ रहा है, और जिसने नहीं सुना उसका नुकसान है, जिसने सुना मेरे साथ जुड़ जाए। I want to add on one more thing in what Bhai says. I just wanted to thanks Hopeful Music, because the kind of a music lover he is. Such people in this world, I mean, are very rare to find. And he has a great knowledge, great sense of music. He's a great listener. So हम जब डिस्कस भी करते हैं म्यूज़िक को लेके आपस में, तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि जो एकदम लगता है कि यार ये तो एक म्यूजिशियन ही जान सकता है। तो ये नए लोगों के लिए ग्रेट म्यूजिशियन, इनको रागों के बारे में मालूमात है, इनको all बीट्स the- के बारे में all the मालूमात है। new people who are working hard in this industry, Opal, welcome them like course. open heartedly, and दोनों बाहें फैलाकर Opal उनका स्वागत करता है। एंड हमारी भी यही कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा रॉ टैलेंट और जितने नए लोगों को एक बड़ा मंच और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकें, जैसे हमने रूहानियत 1 में भी एक नई आवाज़ को इंट्रोड्यूस किया है। सो थैंक्स टू And Opal this Music। this song is also मैं एक ही बात बोलूँगा, जिसमें सुर है और रूह है, दे आर ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। इश्क दा हासिल मीन मीद दानम मैं तो इश्क दी अग विच जली है कहाँ मंजिल, बीन मी दानम मैं तो इश्क दी अग विच जली, इश्क दा हासिल जिन्नू इश्क नचावे ओ नचदा जावे, जिन्नू रोग ए लगया ओनू कौन बचावे, काबा तू है तू काशी तू ही मेरा सनम, इश्क दा हासिल मीन मी दानम मैं तो इश्क दी अग विच जली है कहाँ मंजिल, मीन मी दानम मैं तो इश्क दी अग विच जली। इश्क दा हासिल। नकाश ऑब्वियसली नकाश के बारे में मैं बोलूँगा। वी फीचर नकाश अजीज़ इन दिस सॉन्ग, एंड नकाश ने भी बड़ा ही खूबसूरती से गाया है। दो उसके जॉनरा से हट के ये थोड़ा गाना है, सो वी ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड विद हिज वॉइस एंड इट्स केम आउट वेरी वेरी ब्यूटीफुली। Nakash is not here. We're missing Nakash. He's performing in Kolkata. So thank you, Nakash, to giving your voice, and thank you, Opal Music, once again. And इस our गाने में entire team, Sharif Toshi's entire team, our music the team, entire our shooting audio team and as well. everything. Yeah. And इस गाने में एक वर्ड यूज़ किया है हमने, इनफैक्ट एक लाइन पूरी यूज़ की जो कि फारसी की लाइन है। सो वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस द रियल ऑथेंटिक सूफी कल्चर टू आवर जेंजीज, बिकॉज सूफी इज़ नॉट दैट सूफी जो हम आजकल सुन रहे हैं, जो हम शायरी में सुन रहे हैं। सूफी बिलोंग्स फ्रॉम द रूट्स, हज़रत अमीर हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से चला आ रहा है। So that's why we like to put some Farsi also in it, and we like to put some गहरी उर्दू के, ताकि जेंजी जैसे बहुत सारे गाने ऐसे हमने सुने हैं बीच में जिनके वर्ड्स पता नहीं चलते कि मायने क्या हैं, मगर लोगों को पसंद आते हैं। जैसे बिनते दिल एक गाना था, लोगों ने उसका अर्थ ढूंढा। सो हमारी भी ये कोशिश है कि हम कुछ नया दें और कुछ नया सुनाएं लोगों को। लोगों चैट की जीपीटी है ना भाई आज। बाकी ChatGPT लोगों की GPT बाकी क्या एपेटाइट कर तो देगा? पता लग गई है पहला गाना रिलीज होने के बाद। एज नीरज भाई सेड, एंड आई एम एडिंग ऑन टू दिस, इज अ ग्रेट गाय एंड अ ग्रेट बिजनेसमैन। तो उन्होंने जो एपेटाइट की जो बात कर रहे थे, तो लोगों की भूख है भाई इस तरह का म्यूजिक सुनने 100% की। सो वी आर वेरी सबको ग्रेटफुल सोच एंड टू मच अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर ऑडियंस, आवर फैंस, and keep loving our music, keep loving Sharif Toshi and Opal Music. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।